दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ का बिल्कुल लेटेस्ट नया मॉडल पेपर, वार्षिक परीक्षा 2024 का बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। 70 नंबर का पेपर है बच्चों। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ए कोड का ये पेपर आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। क्लास 9th मैथ यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले निर्देश पढ़ने से पहले कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो। तो सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। पहले खंड में 20 OMR के प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसको काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे खंड में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनको कॉपी पर सॉल्व करना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए। चलो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या या फिर एक पूर्ण संख्या। सही ऑप्शन जो होगा वो आपको सेलेक्ट करके OMR शीट में दिए होंगे ABCD 4 गोले। जो गोला सही हो उसको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको पूरा फिल करना होता है। निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा? √2x - 1 या फिर y + 2/y या फिर 4x² - 3x + 7 या फिर 3x + x + 2। ठीक है, ये अभी ये पेपर सॉल्व नहीं हुआ है, जल्दी हम इसका सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं बच्चों। x अक्ष के समीकरण का रूप क्या है? x = 0, y = 0, x + y = 0 या x = y। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे बाकायदा कॉपी पेन पे, तो इसको वीडियो को आप लास्ट तक देखो। आप लोग कह रहे थे कि भैया इसका पहले हमें पेपर आप दिखा दो, तो हम यहाँ पर आपको पहले मॉडल पेपर दिखा दे रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर होता है? 30 अंश या फिर 45 अंश या फिर 90 अंश या फिर 180 अंश। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P तथा QR बराबर 4 सेंटीमीटर है और PR 5 सेंटीमीटर है, तब PQ की लंबाई कितनी निकलेगी? इस चित्र के हिसाब से देख लेना। 4 सेंटीमीटर निकलेगी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। अगला है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज OAB 40 अंश है, तो कोण ACB कितने के बराबर होगा? ACB ये वाला कोण, परिधि का कोण आधा हो जाएगा, कितना होगा बच्चों? ठीक है, ACB केंद्र वाला 40 अंश है तो परिधि वाला कोण पूछा जा रहा है, तो 20 अंश होना चाहिए था क्योंकि परिधि पर बना कोण आधा होता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 50 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 70 अंश, तो इसको हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कोण का आधार 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हाफ आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाले सूत्र से निकालेंगे। अगला है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन क्या होगा? अगला है कि किसी असंभव घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है? -1 होती है, 0 या फिर हाफ होती है या फिर 1 होती है। हाफ मतलब 1/2 होती है या फिर 1 होती है। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अनवसानी अनावर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 99² - 98² का मान कितना निकलेगा? 1, 197, 187 या फिर 207। अगला प्रश्न है कि समीकरण AX + BY + C = 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थांश। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न चित्र में POQ एक सरल रेखा है, तब x का मान क्या होगा? x कितने अंश का होगा? 20 अंश का, 25 अंश का, 30 अंश का या फिर 35 अंश का। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है वार्षिक परीक्षा के इस मॉडल पेपर में कि दिए गए चित्र में कोण B समकोण है। ये कौन सा कोण है? समकोण है। तब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? AC होगी, BC होगी, कौन सी होगी? तो AC भुजा यहाँ पर सबसे बड़ी होगी। अगला प्रश्न हमें मिलता है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, सबसे लंबे डंडे की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर आंसर 10 मीटर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, यदि PE = 0.37 हो तो PE की वैल्यू क्या होगी?
0.37, 0.63 या 0.57 या फिर कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि 2√3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ऑप्शन सही होगा वो भरेंगे OMR शीट पर। अगला देखो कितना प्रश्न दिया हुआ है, बना हुआ कि 4√3 की पावर 2 इसका मान कितना होगा। 2 की पावर -1/6 या 2 की पावर -6 या 2 की पावर 1/6 या फिर 2 की पावर 6। अगला प्रश्न है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है। 0, 1, कोई भी प्राकृत संख्या या फिर परिभाषित नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों कि दिए गए चित्र में यदि m समानांतर हो n के तब x का मान क्या होगा। 90 अंश, 100 अंश, 110 अंश या 120 अंश। बच्चों अभी इसका सॉल्यूशन आने वाला है, तो कमेंट में सॉल्यूशन ज़रूर लिख देना। आप लिख देना सॉल्यूशन। 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होंगे तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, 2000 लाइक जल्दी से पूरे कराओ, सारे सॉल्यूशन आपको फटाफट मिलने वाले हैं PDF के सहित। अगला प्रश्न है कि भिन्न 4 सही 1/8 का दशमलव रूप लिखो। अगला है बहुपद y² - 5y + 6 के गुणनखंड निकालो। अगला है समीकरण x + 3y = 7 के 3 हल ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 4 प्रश्न 2-2 नंबर के दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न भी 2 नंबर का है। एक संदूक की बाहरी सीमाएं 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। एक संदूक को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल निकालो। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है बच्चों 42 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न यदि a बराबर 2 + √3 तो a - 1/1 का मान निकालो। अगला प्रश्न मिलता है हमको। अगला प्रश्न बच्चों मिला है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है रेखा 4x + 9y = 20 x अक्ष और y अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है बच्चों, इसको सॉल्व करके ज़रूर जाना, देख के ज़रूर जाना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC, AP ठीक है लंब है BC पर और AP लंब है BC, खींचकर दर्शाइए कोण B = कोण C के। 4 नंबर का ये क्वेश्चन। अगला हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता है। अब प्रश्न संख्या 3 जो है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है जिसमें 4-4 नंबर के सभी प्रश्न हैं कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल निकालिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है यदि x + y = -4 तो x³ + y³ - 12yx xy + 64 का मान निकालो। अगला प्रश्न हमें दे दिया गया है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है तो सिद्ध कीजिए OBC + B कोण BAC = 90 अंश होगा। ठीक है, ये पूरा 9th का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि यहाँ पर 20 बच्चे वाले 1500 परिवारों में यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी कि रैंडमली चयन किया जाता है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। परिवारों में लड़कियों की संख्या 2, 1 और 0, परिवारों की संख्या 475, 814 और 211। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं यादृच्छिक चुने गए परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियाँ हों, 1 लड़का हो, कोई लड़की ना हो। ये भी जाँच करिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है। अगला है कि फर्श पर एक फूल की डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 26 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने में जितना खर्च होगा वो बताइए। और लास्ट प्रश्न है कि यदि A, B और C में प्रत्येक शून्येतर हैं तथा A + B + C = 0 तो सिद्ध करिए A² BC + B² CA + C² AB बराबर कितने का होगा 3 के। और लास्ट प्रश्न है इसमें से केवल एक ही करना है, या फिर का करना है या फिर खा करना। क्या है। अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनने में लगे लोहे का आयतन निकालो। तो ये पूरा पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कह रहे थे कि भैया पेपर दिखा दो पहले,
सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहना, तो हमने आपको पेपर दिखा दिया कि इस तरह के पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। आप ये मत कहा करो कि बिल्कुल सेम आएगा भैया या नहीं आएगा। सेम आ भी सकता है, लेकिन अगर ना भी आए तो इसके चक्कर में मत पड़ो। एज ए मॉडल पेपर, एज ए मॉडल क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो इस मॉडल पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। सो A कोड का ये पेपर था। उम्मीद करते हैं इसको अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।